हेलो व्यूअर्स, आज हम एसएसटी साइंस की केमिस्ट्री सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स इज़ द बेसिक इन नेचर। नेचर में जो अमाइनो एसिड है वो किस बेस पे है। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊँ 3 किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, पहला अमाइनो 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स आप कहते हैं। ठीक है, पहला हमारा टाइप्स होता है, ठीक है, आर्गिनिन। आर्गिनिन को ARG कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा होता है लाइसोनिन, जिसको LYS से कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है हमारा हेस्टाटाइट, ठीक है, जिसको हम HIS से मेंशन करते हैं। ये 3 टाइप्स है हमारे नेचर जो है ना अमाइनो एसिड के। तो ये हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, लाइसोनिन। ठीक है, तो ये हमारा ये 3 टाइप्स है, इसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द केमिकल फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला कौन सा है। ठीक है, अब पिक्रिक एसिड जो है वो पहली बार तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, पिक्रिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसका मैं आपको जनरल फार्मूला स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, पिक्रिक एसिड का आप स्ट्रक्चर याद करना। ठीक है ना, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे NO2 और यहाँ पर OH आप खबर है अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है हमारा ON2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी NO2 है हमारा। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर फार्मूला याद कर लेना। किसका स्ट्रक्चर फार्मूला, ये पिक्रिक एसिड का। ठीक है, तो अब हम आते हैं जनरल फार्मूला क्या है पिक्रिक एसिड का। पिक्रिक एसिड का जनरल फार्मूला है हमारा तकरीबन ये बी। ठीक है, C6H3N3NO7। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप देख ले, यहाँ पर भी हमारे कितने हैं, यहाँ पर भी देखना तो O7 होंगे और H के 3 होंगे और किसके N के भी 3 होंगे। ठीक है, N का एक, ये 2, ये 3 N के, ये O के 1 2 N के H के 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो ये हमारा तकरीबन क्या हो गया। ठीक है, पिक्रिक एसिड हो गया हमारा। ठीक है, जनरल फार्मूला भी आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द विच कंपाउंड शो द हाइड्रोजन बाउंडिंग। अब हाइड्रोजन बाउंडिंग आपको पता है क्या है। बाउंडिंग होती है ना, जो हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन रहते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, हाइड्रोजन बाउंडिंग होती है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बाउंड, ज़्यादातर हाइड्रोजन बाउंड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाउंड, ज़्यादा हाइड्रोजन बाउंडिंग की तादाद। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन बाउंडिंग की ज़्यादा तादाद किसमें है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन बाउंडिंग है, ये हमारा है NH3OH। ठीक है, ये है हमारा, इसकी हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बाउंडिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाउंडिंग या स्ट्रेंथ ऑफ। इसके 3-4 और भी हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा, एक तो आ गया हमारा CH3OH, दूसरा आ गया हमारा HF और उसके बाद आ गया H2O, ये भी हमारा क्या है, और दूसरा है हमारा NH3O, ये हमारे क्या है हाइड्रोजन बाउंडिंग। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द कोल हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। कोल के मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है ना, वो कौन सा, ये हमारे टाइप्स है। ठीक है, कोल के तकरीबन 4-5 टाइप होते हैं। पहला हमारा टाइप है पीट, दूसरा हमारा टाइप है, तीसरा हमारा टाइप है, ठीक है ना, लिग्नाइट, और चौथा हमारा टाइप है एंथ्रोसाइट। ठीक है, जो हम पीट होता है ये हम जो बनती है, सिरे बनती है, वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा टाइप है लिग्नाइट, ये हम यूज़ करते हैं जो भट्टियाँ होती है, जो बाहर फैक्ट्रियाँ होती है छोटी सी उनमें। और ये तीसरा जो टाइप है अच्छा लेटमाइड, ये हम घरों में यूज़ करते हैं, हाउस में। और एंथ्रोसाइड जो 90% ऑफ कार्बन है, ये हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ, वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा एंथ्रोसाइड हो गया 90% ऑफ कार्बन, मैक्सिमम कार्बन। ठीक है, जिसमें है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है,
जो हमारा ऑक्सीडाइज करे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन, वो आगे बताऊंगा अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज में है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ द प्रोसेस, ठीक है, इन विच द इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम वन मालिक्यूल्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, ठीक है। और रिडक्शन जो हमारा इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन ऐड करे और जो रिमूव करे, वो हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ये जो मैंने आपको पहले बताया था, न्यूक्लियस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे रोटेट करते हैं ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ गैस टर्न इनटू लिक्विड, ठीक है, द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, जहाँ पर गैस टू लिक्विड में, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, ठीक है। और एवापोरेशन क्या है, जब एवापोरेट हो गैस, जब हम हीट देते हैं ना तो लिक्विड्स में गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एवापोरेशन। सब्लिमेशन क्या है, जो हम प्योरीफाई करें, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एग्जाम्पल ऑफ AX2E इज टाइप कंपाउंड इज, ये किस का कंपाउंड है, इसको हम कहेंगे IS2। अब कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। हम जब शेल करते हैं ना SPDF, ठीक है ना, उसके बाद SPDF जो हमें यहाँ से ऊपर से नीचे लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो SPDF होते हैं ना, तो वो हम एक लीनियर्स होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या है, ये फंक्शन क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब कहता है 4S, तो इसमें इसने क्या दिया है कि इसमें क्या है 1S2, तो ये हमारा लीनियर है, ठीक है, लीनियर टाइप है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर टाइप है, या इसको आप कह दे। अब मैं आपको बताऊँ ए क्या है, X और E। X हमारा क्या है, बाउंडेड, ठीक है ना, एटम। X हमारा बाउंडेड एटम, और ये हमारा क्या है, सेंट्रल एटम। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है लोन पेयर। ई हमारा क्या है, लोन पेयर, ये हमारा बाउंडेड एटम और ये हमारा सेंट्रल एटम। कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स बाउंडेड सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर बाउंडेड है, ठीक है। तो उसका मकसद ये है, तो चाहे 1S, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ फैट्स बाय कॉस्टिक सोडा इज नोन एज, क्या, स्पोनिफिकेशन, ठीक है। सपोनिफिकेशन ये हमारा है। अब सपोनिफिकेशन कैसे, अब हाइड्रो क्या, वाटर लेसिस मीन्स रिएक्शन, रिमूव, वाटर रिमूव, ठीक है, या रिमूव बॉन्डिंग, ठीक है। तो कैसे होता है, कॉस्टिक सोडा क्या है, एक सोडा है, ठीक है। और ये हमें क्या है, लुकिस ऑयल में करते हैं। फिर कैसे होता है ये हमारा होता है जब हम कोई भी सोप वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, सोप वगैरह बनाते हैं। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट जब ऑयल एंड फैट्स टू अंडरस्टैंड द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इस कार्य इम्प्रूव। जब सोप हम ग्लिसरीन बनाते हैं तब ये रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच आर द फॉलोइंग लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम्स। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से कौन सी है, FeCO5, FeCO5 ही ऐसे Fe, ये ब्रैकेट्स है, ठीक है, CO5 ये है। अब क्या होता है इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, हैज़ द ज़ीरो रिडक्शन स्टेट ऑफ आयरन, ये हमारा आयरन है, ठीक है। तो उसमें जो ज़ीरो है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, स्टेट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d, ठीक है। अब ये p जो है ना 3 है, ठीक है ना। द हाइड्रेशन इज, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा DZ2 कैसे, तो ये कह रहा है sp3 मना जो p के साथ है ना, तो वो हमारा p के साथ 4x 4y 4z, ठीक है ना। क्या है ये हमारा 3 आ गया ना, तो 3p कह रहा है, तो 4px, तो ये 3p कह रहा है, s और d हमारे पास एक है, ठीक है।
तो इसलिए इसने रेंज बताई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द गुड वाटर क्वालिटी। अब गुड वाटर क्वालिटी की माना क्या है, उसकी ऑप्टिमम वैल्यू क्या है उसकी। तो ऑप्टिमम वैल्यू हमेशा हम कहते हैं या लीटर में होती है या लीटर या डेसीमीटर क्यूब। ये आप यूनर नोट करना, लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब। तो हमारा डेसीमीटर क्यूब में होता है। अब एक बात हो तो ये तो हमारे ऑप्टिमम गुड वाटर की रेट। और अगर आपको पीएच की वैल्यू पूछे आप वाटर की, गुड वाटर की, तो वो हमारी क्या होगी 6.5 से लेकर 8 तक। उसके बाद है हमारे ये क्या कहते हैं, उसके बाद है टीडीएस टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। ये वाटर की लेवल काउंट करते हैं, ठीक है। तो गुड वाटर जो एक्सीलेंट वाटर होता है वो हमारा 50 से लेकर 150 तक होता है एक्सीलेंट वाटर, ठीक है। उसके बाद 150 से लेकर 260 तक होता है, 250 तक होता है ये हमारा गुड वाटर। 250 से लेकर 40 तक होता है, 400 तक होता है हमारा फेयर वाटर, ठीक है। उसके बाद जो भी वाटर होता है वो वाटर अच्छा नहीं होता, ठीक है।